नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को सीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर नाटक की कथा वस्तु मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु कथानक सारांश पर प्रकाश डालिए। या कुहासा और किरण नाटक के प्रथम अंक की कथा वस्तु लिखिए। या कुहासा और किरण नाटक के द्वितीय अंक की कथा का सारांश लिखिए। या कुहासा और किरण नाटक के तृतीय अंक की कथा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। या कुहासा और किरण नाटक के अंतिम अंक की कथा वस्तु लिखिए। या कुहासा और किरण नाटक का कथानक समयामूलक है जो स्वाधीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित है। कथा वस्तु के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। या कुहासा और किरण नाटक का सारांश लिखिए। या कुहासा और किरण का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कुहासा और किरण का सारांश विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा और किरण राजनीतिक वातावरण पर आधारित नाटक है। नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष पूर्व की कथा छिपी है। मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र चंद्र हाशमी तथा कृष्णदेव नाम के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेज सरकार इन लोगों के षड्यंत्र से बौखला गई। इसी समय कृष्णदेव सरकार का मुखबिर बन गया। इस कारण शेष 4 साथियों को कठोर कारावास मिला। सन 1946 ईस्वी में यह लोग जेल से मुक्त हुए। हाशमी और चंद्र निर्धनता के कारण समाप्त हो गए। राजेंद्र ने नौकरी की परंतु उसका शरीर कार्य करने में सक्षम न था। चंद्रशेखर तपेदिक रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी मालती बेसहाय हो गई। सन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ। सन 1942 ईस्वी का धोखेबाज मुखबिर कृष्णदेव अब देशभक्त नेता बन गया। उसने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया। नाटक की सारांश को 3 अंकों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम नाटक। नाटक का प्रारंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उसकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उसकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है। उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। अब कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रति माह राजनीतिक पेंशन पाते हैं। वे प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य करते हैं। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपनी व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया और उसके माध्यम से ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी किए। कृष्ण चैतन्य के यह कार्य उनकी पत्नी गायत्री को नहीं सुहाते थे। देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य की नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आने पर वे उसे बिपिन बिहारी के यहाँ संपादन की नौकरी दिला देते हैं। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन प्रभा चैतन्य के यहाँ आती जाती है। चंद्रशेखर की विच्छित पत्नी मालती कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह करने हेतु उसके पास आती है और उसको पहचान लेती है। वहाँ उपस्थित अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। द्वितीय अंक का आरंभ बिपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। 5 पत्रिकाओं के मुख्य अधिकारी बिपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हैं। अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर बिपिन बिहारी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। अमूल्य ने मिल ताने षड्यंत्र केस के विषय में बिपिन बिहारी को बताया। सुनंदा ने बिपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक देशद्रोही हैं, किंतु बिपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता। सभी को यह पता चल जाता है कि आज का महान कांग्रेसी नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही व मित्र घाती मुखबिर कृष्णदेव है। अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को यह सब जानकर बहुत गलानी होती है
और वह अपने पति को सभी बुरे कार्य छोड़ने का परामर्श देती है। गायत्री की कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद चैतन्य को आत्मग्लानि होती है। यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक, यह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से आरंभ होता है। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करते हैं। सभी लोग सटीक हैं कि यह मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं वरन आत्महत्या का है। सुनंदा द्वारा दी गई सूचना पर वहां गुप्तचर विभाग की अधिकारी आ जाते हैं। सुनंदा अमूल का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी कागज से चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वह विपिन बिहारी और उमेश चंद्र के कुकृत्यों का भी पर्दाफाश कर देते हैं। तभी मालती अपनी पेंशन के लिए उसके पास पहुंच जाती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र को बंदी बना लिया जाता है। गुप्तचर अधिकारी कृष्ण चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वह अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं। अमूल को निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता है। उसके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कथन के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, कुहासा और किरण नाटक के उस पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। या कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र नायक अमूल का चरित्र चित्रण कीजिए। या कुहासा और किरण नाटक के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, अमूल का चरित्र चित्रण। अमूल श्री कृष्ण प्रभाकर कृत कुहासो का और किरण नाटक का नायक तथा देशभक्त राजेंद्र का पुत्र है। अमूल ऐसे नवयुवकों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के भ्रष्ट वातावरण में भी ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं तथा इन्हें देश से प्रेम है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देशभक्त युवक। अमूल का पिता सच्चा देशभक्त था। पिता के गुण अमूल में भी विद्यमान है। वह देश को व्यक्ति से अधिक मूल्यवान मानता है। उसका कथन है, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलि देकर पाई है, उसे अब कलंकित न होने देंगे। नंबर 2, कर्तव्य परायण। अमूल अपने सभी कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। पिता की असमंजस मृत्यु के पश्चात भी परिश्रम के बल पर वह अपना अध्ययन पूरा करता है। वह जिस कार्य पर भी लगता है उसे पूर्ण लगन के साथ पूरा करता है। नंबर 3, सत्यवादी। अमूल सत्यवादी है। कृष्ण चैतन्य जैसे व्यक्ति के संपर्क में आकर भी वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता। षड्यंत्र में फंसने पर भी वह दृढ़ रहता है और कहता है कि चलिए, कहीं भी चलिए, मुझे जो कहना है वह कहूँगा। नंबर 4, निर्भीक तथा साहसी। अमूल साहसी युवक है। वह पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं डरता और विपिन बिहारी को सबके सामने बेईमान कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वह साहसपूर्वक कहता है, यह षड्यंत्र है डैश, आप सदा ब्लैक से कागज बेचते हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। आप सब नीच हैं। आप देशभक्त की पोशाक पहने देशद्रोही हैं, भेड़िए हैं। नंबर 5, आदर्श मार्गदर्शक। अमूल आधुनिक युवकों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है। वह भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों के मुखौटे उतारने का संकल्प लेता है। देश सेवा के प्रति अमूल के शब्दों को देखिए। अब आवश्यकता है कि हम देश
सेवा का अर्थ समझें। जो शैतान मुखौटे लगाए शिव बनकर घूम रहे हैं, उनके वे मुखौटे उतारकर उनकी वास्तविकता प्रकट करें। नंबर 6, सरल स्वभाव वाला। अमूल्य सरल स्वभाव वाला स्वामी भक्त युवक है। सुनंदा उसके सरल स्वभाव को देखकर ही कहती है, पिताजी की बात अभी रहने दो, देखा नहीं था तुमने, उनका नाम सुनकर सब चौंक पड़े थे। उनसे पिताजी की बात मत कहना अभी। इस प्रकार कुहासा और किरण नाटक का सबसे अनमोल चरित्र अमूल का है। वह नाटक का नायक भी है। वह भ्रष्टाचार और निराशापूर्ण कुहासे को भेद कर कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ सत्यता, देशभक्ति तथा निर्भीकता की स्वर्णिम प्रकाश किरणों से समाज की आलोकित करता चाहता है। अमूल तमसो माँ ज्योति गर्मय के आदर्श का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, कुहासा और किरण के आधार पर कृष्ण चैतन्य का चरित्र चित्रण कीजिए। कुहासा और किरण नाटक के आधार पर कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कृष्ण चैतन्य का चरित्र चित्रण। कुहासा और किरण नाटक में कृष्ण चैतन्य का चरित्र अवसरवादी, स्वार्थी तथा सभी प्रकार से भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह नाटक का खलनायक है। आज कृष्ण चैतन्य जैसे अनेक नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु समाज और देश को खोखला करने में लगे हैं। कृष्ण चैतन्य के चरित्र से संबंध धनात्मक और ऋणात्मक विशिष्टताओं की विवेचना निम्नलिखित है। नंबर 1, अवसरवादी। कृष्ण चैतन्य पक्का अवसरवादी है। वह पहले अंग्रेजों का दलाल बना रहता है, फिर कांग्रेसी नेता बन जाता है। नंबर 2, मित्रघाती। वह अपने साथियों की मुखबिरी करके उन्हें पकड़वा देता है। इस प्रकार मित्रघाती होने पर भी वह दोषी है, यद्यपि वह इस कलंक को छिपाने की भरसक चेष्टा करता है। नंबर 3, अतुर चालाक। कृष्ण चैतन्य चतुर और तथा चालाक है। उसका मत है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना बुद्धिमानी का लक्षण है। नंबर 4, भ्रष्टाचार का प्रतीक। कृष्ण चैतन्य सभी प्रकार के गलत हथकंडों में माहिर है। वह ब्लैकमेल करता है, रिश्वत लेता है। इसी प्रकार की दूसरी अनेक बुराइयां जैसे क्रूरता, कठोरता और धनलिप्तता का अधिक भी उसमें विद्यमान है। नंबर 5, देशद्रोही। मुल्ताने षड्यंत्र की मुखबिरी करके वह देशद्रोही बनता है। उसके उपरांत भी वह समाज तथा देश के साथ गद्दारी करता ही रहता है। नंबर 6, कृत्रिमता तथा आडंबन से परिपूर्ण। कृष्ण चैतन्य का जीवन कृत्रिमता और आडंबन से पूर्ण है। वह मुल्तान केस में अंग्रेजों को मुखबिर बनकर देश के साथ गद्दारी करता है, किंतु देश और समाज की सेवा का ढोंग रचता है, जिससे वह शासन और जनता दोनों की आंखों में धूल झोंकता रहता है। नंबर 7, प्रभावशाली व्यक्तित्व। कृष्ण चैतन्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही सरकार व प्रशासन पर उसका पर्याप्त प्रभाव है। नंबर 8, दूरदर्शी। कृष्ण चैतन्य दूरदर्शी व्यक्ति है। उसकी अपनी दूरदर्शिता के कारण ही वह अपने वास्तविक नाम कृष्णदेव को बदलकर कृष्ण चैतन्य रख लेता है। विपिन बिहारी के यह अमूल की नियुक्ति उसकी दूरदर्शिता का ही परिचायक है। नंबर 9, आत्म परिष्कार की भावना। गायत्री का बलिदान कृष्ण चैतन्य में प्रायश्चित का भाव उत्पन्न करता है। वह गायत्री के चित्र के सम्मुख पश्चाताप करते हुए कहता है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हें प्राण दे दिए। मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने प्राण दे दिए। नंबर 10, कूटनीतिक। कृष्ण चैतन्य एक प्रतिभाशाली और कूटनीतिक पात्र है। यह ठीक है कि वह अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करता है, जिसके कारण उसका चरित्र घृणित हो जाता है, परंतु यदि उसकी प्रतिभा का सदुपयोग होता तो वह एक श्रेष्ठ पुरुष बन सकता था। इस प्रकार कृष्ण चैतन्य के चरित्र में अनेकानेक दोष हैं। अंत में वह अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हुए कहता है कि चलिए टमटा साहब,
मैंने देश के साथ जो गद्दारी की है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। इस प्रकार अंत में अपने दोषों के परिष्कार के प्रयास से वह पाठकों की सहानुभूति का पात्र बन जाता है। प्रश्न नंबर 4, सुनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, या कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या कुहासा और किरण की नायिका के चरित्र की विशेषताएं उद्घाटित कीजिए, या कुहासा और किरण नाटक के आधार पर सुनंदा को चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सुनंदा का चरित्र चित्रण श्री कृष्ण प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा और किरण नाटक की सुनंदा प्रमुख नारी पात्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, भ्रष्टाचार की विरोधी नवयुक्तियों की प्रतिनिधि। वह उन नवयुक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जो जागरूक एवं सजग हैं। सुनंदा दूरदर्शी, साहसी, चतुर, विनोदी, कर्तव्यपरायण एवं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध एवं सहयोगी तथा कर्मशील नवयुवक है। उसे अमूल से सहानुभूति है तथा वह समाज के पाखंडियों के रहस्य खोलने में अंत तक अमूल का साथ देती है। मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों से वह कहती है कि मैं पुकार कर कहूँगी कि आप सब भ्रष्ट हैं, नीच हैं, देशद्रोही हैं। आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना होगा। नंबर 2, जागरूक नवयुक्ति। सुनंदा कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी है। उसकी आयु 25 वर्ष है। वह जागरूक नवयुक्ति है और समाचार पत्रों में महत्व तथा उसमें निहित शक्ति को पहचानती है। उसी के शब्दों में शक्ति संचालन का सूत्र जितना समाज पत्रों के हाथ में है उतना और किसी के नहीं। नंबर 3, वाक्पटु। सुनंदा की वाक्यपटुता देखते ही बनती है। वह उमेश चंद्र और कृष्ण चैतन्य की मिली भगत से परिचित है। उसकी व्यंग्यपूर्ण वाक्यपटुता देखिए। आकाश जैसे पृथ्वी को आवृत किए हैं, वैसे ही आप उनको कृष्ण चैतन्य को आवृत्ति किए हैं। आकाश के कारण ही पृथ्वी अन्नपूर्णा होती है। नंबर 4, देशद्रोहियों की प्रबल विरोधी, स्वच्छ मुखौटाधारी। देशद्रोहियों को सुनंदा प्रबल विरोधी करती है। वह विपिन बिहारी को भी खड़ी खोटी सुनाती है। वह उससे कृष्ण चैतन्य के विषय में स्पष्ट कहती है, क्या आपको अब भी पता नहीं है कि कृष्ण चैतन्य वह नहीं है जो दिखाई देते हैं? वह मुखौटा लगाए एक देशद्रोही हैं। नंबर 5, मुखौटाधारियों की विरोधिनी। अवसर पाने पर सुनंदा मुखौटाधारियों का प्रबल विरोध करती है। यहाँ तक कि वह चाहती है कि गायत्री द्वारा लिखा गया पत्र पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पत्र पुलिस के हाथ में पहुँचने पर कृष्ण चैतन्य की परेशानी बढ़ सकती है। वह उमेश चंद्र अग्रवाल को लक्ष्य कर सकती है। मुझे घिनौने चेहरे से सख्त नफरत है। गायत्री माँ के बलिदान के पीछे जो उदात्त भावना है वह जनता तक पहुँचनी ही चाहिए। नंबर 6, सहृदय। सुनंदा के हृदय में अमूल के प्रति सहानुभूति है। वह उसकी व्यवस्था को समझती है। वह जब अमूल झूठी चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह अन्याय से जूझने के लिए तत्पर हो जाती है। इस प्रकार सुनंदा एक प्रगतिशील, व्यवहार कुशल व स्वदेश प्रेमी नवयुक्ति के रूप में पाठकों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ती है। प्रश्न नंबर 5, कुहासा और किरण नाटक के आधार पर अमूल और कृष्ण चैतन्य के चरित्रों की तुलना कीजिए। उत्तर, अमूल और कृष्ण चैतन्य के चरित्रों की तुलना। अमूल, नंबर 1, देश प्रेम युवक। नंबर 2, कर्तव्यपरायण। नंबर 3, सत्यवादी। नंबर 4, निर्भीक तथा साहसी। नंबर 5, आदर्श मार्गदर्शक। कृष्ण चैतन्य नंबर 1, अवसरवादी। नंबर 2, मित्रघाती। नंबर 3, चतुर चालाक। नंबर 4, भ्रष्टाचार का प्रतीक। नंबर 5, देशद्रोही। संकेत, उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रश्न का विस्तार कीजिए। विस्तार के लिए प्रश्न संख्या 2 और 3 देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।